अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ एडमिशन के हवाले से दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो हैं वो डिस्कस करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले कि एक तो एग्रीगेट कैसे कैलकुलेट करना है। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज यूएचएस ने पंजाब में मेडिकल कॉलेजेस के एडमिशन के लिए अपना क्राइटेरिया दे दिया है कि वेटेज किस तरह होगी। उसमें 10% मैट्रिक है, 40% एफएससी है। एफएससी में सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के मार्क्स होंगे और जो हमारा 50% है वो एमडीकैट है। तो इस तरह से आपने अपना इसके अकॉर्डिंग अपना एग्रीगेट कैलकुलेट करना है। अच्छा, आई एम सरप्राइज कि बहुत से बच्चों को एग्रीगेट जो है वो ही कैलकुलेट करना नहीं आ रहा। तो इसमें ये है कि आपके सबसे पहले कि आप अप्लाई सिर्फ तब कर सकते हैं जब आपके एमडीकैट में 137 मार्क्स हों। ठीक है, अगर आपके इतने मार्क्स नहीं है तो आप अप्लाई ही नहीं कर सकते। तो 65% मार्क्स में अप्लाई करने का मतलब क्राइटेरिया है। उसके बाद जो वेटेज है उसमें एमडीकैट का 50% काउंट होगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आपने किस तरह से अपना एग्रीगेट कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी स्टूडेंट के मैट्रिक में 1045 मार्क्स हैं आउट ऑफ 1100, तो उसका 10% इस तरह से काउंट होगा कि आपने 1045 को 1100 से डिवाइड करना है और फिर 10 से मल्टीप्लाई करना है। यानी कि आपके जो ऑब्टेन्ड स्कोर है उसको डिवाइड करना है आपने टोटल स्कोर 1100 से और उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो फिर आपका 9.5% आ जाएगा मैट्रिक में आउट ऑफ 10%। उसके बाद एफएससी इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं उसमें भी फॉर एग्जांपल अगर किसी के 600 में से 593 मार्क्स बन रहे हैं तो उसने 593 डिवाइड बाय 600 करना है और उसको मल्टीप्लाई करना है 40 से, तो आ जाएगा 39.5%। ठीक है, ऑब्टेन्ड स्कोर डिवाइड बाय टोटल स्कोर मल्टीप्लाई बाय जितनी उसकी परसेंटेज है वेटेज में। एनएमडी कैट का स्कोर भी अगर फॉर एग्जांपल किसी का 181 स्कोर है तो वो 181 को 210 से टोटल स्कोर से डिवाइड करेगा और उसको 50 से मल्टीप्लाई करने के बाद 43% आपकी परसेंटेज आ जाएगी आउट ऑफ 50%। इसके बाद आपने इन तीनों को ऐड करना है, 9.5% को, 39.5% को और 43% को, यानी कि जो जो आपकी परसेंटेजेस बन रही हैं उन तीनों को ऐड करना है और उसके बाद जो टोटल परसेंटेज आएगी वो आपका फाइनल एग्रीगेट होगा। तो इस स्टूडेंट का जिसकी मैंने एक एग्जाम्पल दिया है इसका एग्रीगेट बन रहा है 92%। इस तरह से ये एग्रीगेट आपके परसेंटेज बन रही है। ठीक है, अब दूसरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि आपने कॉलेजेस को प्रेफर किस तरह करना है। अभी जब आपका 2 नवंबर से आपके एडमिशन स्टार्ट होंगे तो उसमें आपने एक प्रेफरेंस लिस्ट देनी है। अब प्रेफरेंस लिस्ट मेरे ख्याल से आपको पता होगा कि आप पंजाब में जितने भी कॉलेज हैं उन सबको आपने एक प्रेफरेंस प्रेफर करना है कि ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। इस तरह से एंड तक आपने हर एक कॉलेज को उसमें आपने सेलेक्ट करना है। बट यह कि ये डिपेंड करेगा कि आपकी प्रेफरेंस कौन सी है। कोई बच्चा होगा कि वो इस कॉलेज को ऊपर रख रहा है लेकिन कोई बच्चे की वो दूसरे कॉलेज को फर्स्ट अपनी टॉप प्रायोरिटी में रखेगा। तो इसके लिए एक तो आपने अगर इस तरह देखें कि आप रैंकिंग के लिहाज से सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो वो आपको स्क्रीन पे शो हो रही है कि लास्ट ईयर 2020 में रैंकिंग क्या थी मेरिट के लिहाज से। तो वो आप जैसे कि आप देख रहे हैं कि किंग एडवर्ड जो है वो फर्स्ट पे है, उसके बाद अल्लामा इकबाल है, फिर शेख खलीफा बिन ज़ैद लाहौर में। ये सारे लाहौर के जो कॉलेजेस हैं ये टॉप में आ रहे हैं। अमीरुद्दीन है, निश्तर है, रावलपिंडी है, फातिमा जना है, पंजाब मेडिकल कॉलेज है। ये सारी जो है हमारी रैंकिंग है। ठीक है, तो ये लास्ट ईयर की रैंकिंग थी 2020 की। तो इस साल भी ऑलमोस्ट मतलब मोर और लेस यही रहेगी। ठीक है, तो इस लिहाज से अगर आप रैंकिंग के लिहाज से चूज़ करें तो आप इस लिस्ट को देख सकते हैं, लास्ट ईयर की बहुत ही एक्यूरेट है और इस लिहाज से आप चूज़ कर सकते हैं। लेकिन यह है कि आपने सिर्फ एक कॉलेज चूज़ नहीं ना करना, आपने तो वहाँ पे सारे कॉलेजेस को एक प्रॉपर रैंकिंग के लिहाज से बनाना है। तो रैंकिंग जो है अपनी जो प्रेफरेंस लिस्ट है वो आपने सोच समझ कर बनानी है। बहुत से बच्चे जो होते हैं वो मिस गाइडेंस की वजह से या उनके पास इतनी गाइडेंस नहीं होती तो वो रैंकिंग अपना जो कॉलेज है वो ठीक से कॉलेज सेलेक्ट नहीं कर पाते। उनकी प्रेफरेंस लिस्ट इतनी अच्छी नहीं होती, बाद में फिर जब वो कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ पे जाके बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। इसमें इस तरह से होता है कि अगर आपका फॉर एग्जांपल अगर आपकी जो फर्स्ट प्रेफरेंस है उसमें अगर आपका नाम नहीं आया तो फिर उसके बाद आपका नाम जो आपकी सेकंड प्रेफरेंस है उसमें आ जाएगा। अगर उसमें भी आपका नाम नहीं आता उस कॉलेज की लिस्ट में तो फिर आपका थर्ड प्रेफरेंस वाले कॉलेज में आपका नाम आ जाएगा। अगर उसमें भी नहीं आता तो इस तरह वो नीचे नीचे आता जाता है। ठीक है, तो इस लिहाज से आपने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है, बहुत सोच समझ के बनानी है। ठीक है, आई विल सजेस्ट कि आप अभी ये कुछ दिन हैं जब तक आपने अप्लाई नहीं करना है तब तक आप अपनी लिस्ट है ना वो डिसाइड कर लें। ठीक है, उसको बेटर है कि आप लिख लें। ठीक है, रिटर्न फॉर्म में होगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आपने इस तरह से अपनी लिस्ट बनानी है, पहले से माइंड में सोच के रखनी है। अब कॉलेज को किस तरह प्रेफर करना है, बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं, बट आई विल मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनका माइंड सेट ये होता है कि आपने हाई मेरिट वाला मतलब आपके मेरिट के लिहाज से आपको जितना अच्छा कॉलेज मिल रहा है ना मेरिट के लिहाज से, उस लिहाज से आपने वो कॉलेजेस प्रेफर करते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं कि उनका मेरिट इतना अच्छा बन रहा होता है कि इवन इफ दे मतलब वो किंग एडवर्ड में जाना चाह रहे हैं तो वहाँ पे भी वो जा सकते हैं, बट दे प्रीफर देयर ओन सिटी या मतलब होम टाउन में जो भी करीबी कॉलेज होता है
उसको प्रेफर कर लेते हैं। तो ये टोटली पर्सनल चॉइस है, ठीक है। और तीसरी बात ये कि अगर आपका कोई डिसाइड कॉलेज, मतलब बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनका किंग एडवर्ड में भी नाम आ रहा होता है, बट दे प्रेफर अलामा इकबाल या निश्तर, ठीक है, इस तरह से। तो आपकी तीनों कंडीशंस में से देखें कि आपका किस तरफ आपका मतलब माइंड ज़्यादा है, कि आपने हाई रैंकिंग वाले कॉलेज में जाना है, या आपने अपने करीबी सिटी वाले कॉलेज को सिलेक्ट करना है, या आपने अपने कोई आपका डिज़ायर्ड कॉलेज है, यानी कि ड्रीम कॉलेज जिसको कहते हैं, वहाँ पे जाना है, ठीक है। वट आई सजेस्ट कि पर्सनली आई विल सजेस्ट कि द हायर द बेटर, मतलब आपका जितना अच्छा आपको कॉलेज मिल रहा है ना, आपके मेरिट के लिहाज से, आपके एग्रीगेट के लिहाज से, उसको आप सेलेक्ट कर लें। ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल लाइक आई एम फ्रॉम सियालकोट, तो आई स्टडी इन लाहौर, ठीक है। तो आई हैव टू लिव इन अ हॉस्टल, लेकिन मुझे शुरू में बहुत मसला हुआ था हॉस्टल में, बट आई थिंक जैसे जैसे आप हॉस्टल में रहना शुरू करते हो ना, यू गेट यूज्ड टू इट। तो ऐसा हो सकता है कि अभी आप सोचो कि हॉस्टल की वजह से मैं उस सिटी में नहीं जाऊँगा, या दूसरे सिटी में एडमिशन नहीं लेना, बट अगर आपको कोई ज़्यादा मसला नहीं है तो आई विल सजेस्ट कि ठीक है, आप उसको सेलेक्ट ज़रूर करो, क्योंकि हॉस्टल इतना बड़ा मसला नहीं है। हज़ारों स्टूडेंट्स हॉस्टल्स में रहते हैं, तो वो सब उससे मतलब गेट यूज टू हो जाते हैं। तो मेरी सजेशन तो यह है कि जितना आपको अच्छा मेरिट वाला कॉलेज मिल सकता है, उस लिहाज से आप उसको सेलेक्ट करो। हाँ, लेकिन अगर कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको बहुत ज़्यादा इशू है कि अपने घर वालों से दूर नहीं रहना, या अपने सिटी से दूर नहीं रहना, बहुत ही सीवियर कोई इशू है ना, या हॉस्टल में नहीं रहना चाहते वो, तो फिर आप अपना करीबी जो कॉलेज है ना, उसको सेलेक्ट करें इस लिहाज से। और फिर डिज़ायर्ड कॉलेज का तो अगर आपका अल्लाह करे आपका वहाँ पे मेरिट बन जाए, तो आपको अपना डिज़ायर्ड कॉलेज मिल जाएगा। अच्छा, अब होता है ना कि दो कॉलेजेस में कि कौन सा कॉलेज ऊपर रखूँ, कौन सा कॉलेज नीचे रखूँ, तो इसमें आपने इस तरह से करना है कि आपने सारे कॉलेज वैसे अच्छे होते हैं, ठीक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई स्टिल रिमेंबर कि लास्ट ईयर आई वाज वेरी कंफ्यूज्ड अबाउट द सिलेक्शन ऑफ कॉलेजेस, लेकिन आई नाउ अंडरस्टैंड कि सारे कॉलेजेस ही अच्छे होते हैं, ठीक है। तो सारे मेडिकल कॉलेजेस में ऑलमोस्ट मोर और लेस सेम फैसिलिटीज़ होती हैं, कुछ थोड़ा बहुत चेंजिंग्स होती हैं, लेकिन सारे कॉलेज अच्छे होते हैं। तो आपने क्या करना है कि अगर आपको कोई कॉलेजेस के बारे में आपने कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो आपने इधर उधर से किसी और से नहीं पूछना, ठीक है। जो स्टूडेंट्स जो सीनियर्स उन कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं ना, आपने उनसे कांटेक्ट करना है, उनसे पूछना है। आपने उनसे हॉस्टल्स के बारे में पूछिए, एकेडमिक्स के बारे में, इवेंट्स के बारे में, जो जो भी आप मज़ीद पूछना चाहते हैं, वो सारी बातें आप उनसे डिस्कस करें, क्योंकि जो सीनियर्स वहाँ पे पढ़ रहे होते हैं ना, वो लोग आपको ऑनेस्टली गाइड करेंगे। इधर उधर से अक्सर बातें जो होती हैं वो इतनी ऑथेंटिक नहीं होती, ठीक है। तो उसके अलावा आप खुद कॉलेज का जो कैंपस है उसको खुद जाके विजिट कर सकते हैं। हमारी बार लास्ट ईयर कोविड था, तो वी कुड नॉट विजिट फिजिकली, ठीक है, लॉकडाउन था। लेकिन इस साल लॉकडाउन नहीं है, तो आप खुद कैंपस को जाकर विजिट करें इन पर्सन, और इस तरह आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी, ठीक है। और उसके अलावा इंटरनेट पर सर्च करें, जितना आपको इसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें थी, इसके लिहाज से आपने अपनी सिलेक्शन जो है उसको करना है कॉलेजेस को, और उस लिहाज से आपने सारे कॉलेजेस को करना होता है, ठीक है। लेकिन ये कि आपने अपनी प्रेफरेंस बहुत सोच समझ के बहुत से फैक्टर्स को कंसीडर करके तो बनानी होती है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।